बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? लेटेस्ट न्यूज़ कुवैत की लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आइए चलिए न्यूज़ की तरफ। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर दें ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपको लेटेस्ट जो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आइए चलिए न्यूज़ की तरफ। कुवैत का सुबह का मौसम आपके सामने है। बहुत ज़बरदस्त मौसम था आज कुवैत का। माशाल्लाह आपके सामने एक मंजर है कुवैत के सुबह का मौसम का, देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ है। कुवैत समेत अरब रियासतों में इस टाइम कितने वायरस के केसेस रिकॉर्ड कर दिए गए हुए हैं। सुबह तक की रिपोर्ट है ये। कुवैत में 342 केसेस रिकॉर्ड हो चुके हैं आज सुबह तक। बहरीन 643 केसेस हैं। अरब अमारात 1024। इसके बाद ओमान 231, कतर 949, सऊदी अरेबिया 1885 केसेस जो है रिकॉर्ड हो चुके हैं। नेक्स्ट आ जाइए कुवैत न्यूज़। कोरोना में कुवैत पहली मौत या वजह कुछ और। अल अमीरी हस्पताल में दाखिल 61 साल भारतीय रहायशी जो वायरस में मुब्तला था फोत हो गया है। ये वाजिया नहीं है कि आया इसकी मौत वायरस से मंसूबा या दिल का दौरा पड़ने से हुई है, ताहम कुवैत की आलमी इदारा सेहत ने इसकी वजाहत तलब की है। अगर मौत को वायरस की वजह से दर्जाबंदी किया गया तो वायरस की वजह से कुवैत में होने वाली ये पहली मौत होगी। बहवाला कुवैत टाइम्स। यानी एक भारतीय शख्स है, 61 साल उसकी उम्र है, ये फोत हो चुका है। इसमें जो है पॉजिटिव था वायरस। अभी ये तहकीक की जा रही है कि इसकी मौत जो है आया दिल की दौरे से यानी हार्ट अटैक से हुई है या वायरस की वजह से हुई है। अगर वायरस की वजह से हुई है तो ये कुवैत में पहली मौत होगी। तो इंशाल्लाह इसकी मौत जो है वायरस की वजह से नहीं होगी। कुवैत में इस टाइम बहुत ज़्यादा केसेस जो है रिकवर किए जा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ है, वो आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। सफारताना पाकिस्तान कुवैत की तरफ से अहम इतला है। कुवैत में मौजूदा पाकिस्तानी कम्युनिटी को मुतला किया जाता है कि हुकूमत पाकिस्तान ने वायरस की मौजूदा सूरत हाल के तनाज़र में माली लिहाज से कमज़ोर और बेरोज़गार नादार अफराद की इमदाद के लिए एक फ़ंड कायम किया है, जिसकी तफसीलात दर्ज झैल हैं। टाइटल ऑफ अकाउंट प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड ऑफ वायरस। अकाउंट नंबर आपके सामने है, IBN नंबर आपके सामने है, स्विफ्ट कोड आपके सामने है, ब्रांच नेम मेन ब्रांच चंडीगढ़ रोड कराची। कुवैत में मुकीम तमाम पाकिस्तानी और दीगर महबर हजरात से गुजारिश है कि मुश्किल की इस घड़ी में ज़रूरतमंद पाकिस्तानियों की इमदाद करें। पाकिस्तानी हुकूमत पाकिस्तान का साथ दें और अपनी इस्तात के मुताबिक इस फंड में हिस्सा डालें। जो कुवैत में मौजूद है पाकिस्तानी अपनी इस्तात के मुताबिक इस अकाउंट में जो है अकाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट आ जाइए, हमारे पास न्यूज़ है। रोटी पर थूकने के इल्ज़ाम में खातून गिरफ्तार कर ली गई है। कुवैत के इलाका सलवा जमिया में रोटी के पैकेटों पर थूकने के इल्ज़ाम में एक औरत को गिरफ्तार कर लिया गया है। रोज़नामा कुवैत टाइम्स के मुताबिक जमिया के मौजूदा हिरदारों ने हिरदारी के दौरान एक खातून को रोटी के पैकेटों पर थूकते हुए देखा और फ़ौरन पुलिस को इतला दी। इतला मिलते ही पुलिस जाए वक़ूफ़ पर पहुंची और खातून को हिरासत में ले लिया गया। मौजूदा आलमी वबाई बीमारी के मद्देनज़र रखते हुए इस जाँच पड़ताल की जाएगी। ये वायरस से पाक जिसे वायरस से पाक पाया गया। मुतल्लिका हुक्काम ने बताया कि खातून एक जहनी मरीज़ा हो सकती है। उसके बाद हमारे पास और भी न्यूज़ है, वो आपके साथ वीडियो भी शेयर करता हूँ। उसके रिलेटेड मैं बताऊँगा आपको। कुवैत अल फहील ब्लॉक 37 में गाड़ी को आग लगी हुई है। मुतल्लिका अदारे जो फायर ब्रिगेड पहुँच गई है, उसने मुतल्लिका कार्रवाई की है। तो उसकी वीडियो भी मेरे पास है, वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये वीडियो थी कुवैत के इलाके अल-फहील ब्लॉक में। गाड़ी में आग लगी, लेकिन कल का इदारे यानी फायर ब्रिगेड ने मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए फौरी एक्शन दिया और पहुंच के गाड़ी को जो है कंट्रोल कर लिया, आग बुझा ली। उसके अलावा कुवैत में एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है। इसमें कुवैत की सब्ज़ी मंडी में इस टाइम प्याज की बहुत ज़्यादा किल्लत है। और कुवैत में आज जो है प्याज पे बहुत ज़्यादा हंगामा हो गया, मंडी में बहुत ज़्यादा रश लग गया। तो एक वीडियो हमें वसूल हुई है, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा।
وش شايف شو طايح؟ وش شايف شو طايح؟ ماكو تنظيم نهائيا. आप देख सकते हैं इस टाइम कैसी सूरत हाल है। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआ में याद रखिएगा। आपके कीमती टाइम का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।